नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आप सभी के साथ इस वक्त मैं जुड़ने लगा हूं अब एक नई श्रृंखला लेकर, जो है मैजिकल ट्रिक। और मैजिकल ट्रिक के अंदर आज हम बात करेंगे क्लॉक के एक और पार्ट, जिसके अंदर में जानेंगे कि किसी भी समय पर अगर मुझे उसका मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब पता करना है, तो 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन देखकर कैसे तय कर लूं कि इसका मिरर इमेज ये होगा और इसका जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज ये होगा। तो वो निकालने की ट्रिक समझेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की, और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को। सबसे पहली चीज समझिएगा कि पहले हम बात करेंगे मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पर। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जल प्रतिबिंब क्या कहता है किसी भी चीज के लिए लल्ला। देखो, मिरर इमेज एक्चुअली क्या है, आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो भी आपने नोटिस किया होगा कि मिरर इमेज अगर आपके सामने शीशा लगा है तो कोई भी चीज को दर्शाने का काम कर रहा है। अब किस प्रकार से दर्शाएगा, जैसे अगर हम बात करें घड़ी के अंदर, तो घड़ी का जो बेसिक एल्गो होता है वो किस प्रकार का होता है, वहां हम अगर 12 बजे के टाइम की बात करें तो वो एक्जैक्टली 12 जैसा दिखाई देता है। बट घड़ी के अंदर जो आमने सामने वाले नंबर है ना, आमने सामने वाले नंबर है, उनका जो सम आता है वो हमेशा 12 आता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, है ना। और ये मिड वाला तो एज इट इज रहता ही रहता है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आपको किसी का मिरर इमेज में होगा क्या, ये वाला इधर शो करेगा, ये वाला इधर शो करेगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, यही शो करेगा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको इतना करना है कि जब भी आपको किसी भी समय का, किसी भी टाइम का मिरर इमेज निकलवाए, कुछ मत करो, उस क्वेश्चन के अंदर सीधे देखते ही 1160 से घटा दो। अब ये 1160 से क्यों घटा रहे हैं, वैसे तो मैंने इसको डिटेल में, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है तब मैंने पढ़ा रखा है, बस ये ट्रिक है तो याद भी रख सकते हो। बाकी ये फंडा होता है कि 1160 को हम एक्चुअली जो बेस टाइम होता है वो 12 का होता है। अब 12 को जब मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो वो 1160 बन जाता है। 12 को जब मैं मिनट को 60 मिनट इधर भेजूंगा तो यहाँ 11 बचेगा, ये 1160 बन जाएगा। 1160 को 12 ही कहते हैं। तो हमेशा मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब में 1160 से घटाएंगे। जैसे पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर, ये 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपने देखा टाइम है 8:40, आपने क्या किया, 1160 से घटा दिया। 1160 से घटाया तो आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ 20, यहाँ प्राप्त हुआ 3, ये बन गया 3:20। यही आपका सही उत्तर होगा। 320 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब मान लीजिए एक प्रश्न आता है 10:45, आप कहोगे 1160 से घटाना है, 60 में से 45 जाएंगे, 15 बचेंगे। आपको पता है एक ही ऑप्शन में 15 है, आप आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर ए। आप विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बोला है 5 सेकंड में उत्तर, और वो निकल कर आएगा। एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, मान लीजिए 12:30। यहां कंफ्यूजन होती है कि सर 12:30 को कैसे घटाओगे आप 1160 से। तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो घर के अंदर घड़ी की सुइयां होती हैं वो 12 घंटे के फॉर्मेट में होती हैं, और 12 घंटे के फॉर्मेट में कभी 12 से ऊपर का टाइम नहीं होता। तो जिसको एक्चुअल में हम 12:30 बोलते हैं, 12 से ज्यादा का टाइम बताते हैं, वो 12 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो 12 पे आते टाइम 0 हो जाता है, तो वो एक्चुअल टाइम जो होता है वो 0:30 होता है। वो जो सही समय होता है वो 0:30 होता है। इसीलिए आपने देखा होगा 12 के बाद हमेशा 1 बचता है। 12 से ऊपर का टाइम पॉसिबल ही नहीं 12 घंटे के फॉर्मेट में। अगर मैक्सिमम रेंज ही 12 की है तो 12 से ज्यादा हो कैसे सकता है। तो ये 12:30 की जगह 0:30 होता है, और इसको जब आप 11:60 से घटाओगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आपके पास आ जाएगा 11:30। और अगर आपको लगता है कि सर हम 12 से ऊपर का टाइम ले रहे हैं, तो फिर आप 11 को भी 24 घंटे के फॉर्मेट में ले लो। 24 घंटे के फॉर्मेट में 11 को 23 बोलते हैं। आप 23:60 से भी इसको घटा सकते हो और आपके पास आंसर सेम आ जाएगा, जो कि आपने अभी भी देखा 11:30। तो हमेशा याद रखो, 12 को 12 घंटे के फॉर्मेट में 0 भी बोला जाता है, इसको याद रखना। 12 को 12 घंटे के फॉर्मेट में 0 भी बोलते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, बाकी सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने देखा 11:20 है। अब अगर 11:20 है और मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा 11:20 है, लिख लिया। मुझे 11:60 से घटाना है, बस और कुछ नहीं करना। मेरे पास एक ही फंडा है मिरर इमेज निकालने का, दर्पण प्रतिबिंब निकालने का, वही 11:60 से घटा दो। जब मैंने इसको 11:60 से घटाया दोस्तों तो मुझे मिला 0:40। और अभी मैंने आपको बताया 0 किसको बोलते हैं, 12 घंटे के फॉर्मेट में 12 को ही 0 बोला जाता है। तो ये एक्चुअल टाइम हो गया आपका 12:40, यानी कि करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। जहां 0 आ जाए वहां 12, जहां 12 हो वहां 0, आप इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। 12:40 करेक्ट उत्तर होगा। तो ये तो होती है ट्रिक आपकी किसकी, मिरर इमेज निकालने की। किसी भी समय का मिरर इमेज निकालना है, कुछ मत करो, 11:60 से घटा दो। जिसको ये आ गया वो किसी भी टाइम का आंख बंद कर मिरर इमेज निकाल सकता है। अगर कोई समस्या लगे आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसे ट्रिक्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है, ताकि इस ट्रिक्स की अपडेट आपको फोन पर मिलती रहे। और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको सारे डाउट दूर करता रहूंगा। जिस चैप्टर को आपको, जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है आप कमेंट में मेंशन करो, जिस टाइप में दिक्कत आ रही है कमेंट में मेंशन करो, उस टाइप के उस चैप्टर की वीडियो में लेकर जुड़ूंगा। 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो से आपके सारे डाउट दूर करने का
प्रयास करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा जल प्रतिबिंब के ऊपर, कि अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब क्या होता है, या मैं बात करूं तो आपका वाटर इमेज किसको कहते हैं। तो वाटर इमेज में क्या होगा, ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यहां इमेज जो बनेगी वो नीचे बनती है, नीचे बनती है। तो बस इस रेस्पेक्ट में आपके सारे के सारे टाइम को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। जब इस रेस्पेक्ट में आप टाइम को इंटरचेंज करोगे तो यहां जो एडिशन आता है वो हमेशा 18 के रेस्पेक्ट में बनता है। अब 18 बन रहा होगा या 6 बन रहा होगा, आप समझो जब भी 180 डिग्री अगर हम बात करें घुमाना है किसी भी चीज को, तो आमने सामने वाली चीज पहुंच जाती है ना, तब वो जल प्रतिबिंब के सामने आती है। जल प्रतिबिंब में ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर। जैसे मान लो अगर घड़ी की सुइयां कुछ इस प्रकार से हैं 12 पर, तो वो आपको घड़ी के अंदर कैसे, पानी के अंदर कैसे दिखाई देंगी, 6.5 के जैसे, कुछ अप्रोक्स 6.5, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स 6.5 ऐसे दिखाई देंगी। और अगर मैं बात करूं इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम 6.5 से किसी भी टाइम को घटा देंगे, आंसर आएगा। लेकिन 6.5 से नहीं घटाते, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि मैं 6.5 में से 7 को, 8 को, 9 को, 10 को नहीं घटा सकता। तो मुझे क्या करना होता है, मैं 6.5 की जगह पे क्या कर लेता हूं, मैं 6.5 को क्या लिख लेता हूं लल्ला, 6 को अगर मैं 24 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो 18 बोल सकते हो। 6 को ही 24 घंटे के फॉर्मेट में 18 बोला जाता है। तो हमें अगर कभी भी किसी का जल प्रतिबिंब निकालना है तो हम 18 30 से घटा देंगे। हम क्या करेंगे, 18 30 से घटा देंगे। अब कैसे करेंगे देखो समझो। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 8:20 का क्या इमेज बनेगा। आपने 8:20 निकालने के लिए 18 30 से घटाया। जैसे ही आपने 18 30 से घटाया तो यहां 10 प्राप्त हुआ और यहां 10 प्राप्त हुआ। आंसर हो गया 10:10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्ड वाले सारे ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं जहां पर आपको 2:10 का इमेज निकालना है। आपने 2:10 लिया और इसको आपने 18 30 से घटा दिया। जब आपने 30 से घटाया तो यहां 20 प्राप्त हुआ और यहां 18 में से 2 गया 16 प्राप्त हुआ। 16 किसको बोला जाता है, 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 आएगा, मतलब 4 को बोलते हैं। तो 4:20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4:20 सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब एक पॉइंट यहां पर ये आता है, सर अगर ये मिनट 30 से ज्यादा होते तब क्या करते। ये मिनट की संख्या 30 से ज्यादा हो तो क्या करूंगा। तो मिनट की संख्या अगर 30 से ज्यादा है, मान लो 4:40 है, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तरीका क्या है, आप 18 30 से घटा रहे हो। बचपन में जो काम करते थे वो अब करना है। उधार लेते थे, मान लो अगर मुझे कोई संख्या है और वो संख्या 23, उसमें से मुझे 18 घटाने हैं। तो बचपन में हम क्या करते थे, 3 में से 8 घटेंगे नहीं, कैरी ले लिया, ये हो गया 13, 13 में से 8 गए, 5 बचे, यहां 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0, ऐसे घटाते थे। तो वही चीज अब यहां करनी है। 30 से 40 घटेगा नहीं, उधार लेंगे। ये एक भी उधार देगा तो वो 1 घंटा है, क्योंकि ये घंटे में डील कर रहा है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अगर 60 मिनट इसमें जुड़ गए तो ये बन गए 60 और 30 90। 30 पहले से थे, 60 ये आ गए 90, यहां से 1 घंटा जा चुका है तो 17। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 40 को घटाने पर। यहां जब घटाओगे तो 90 में से 40 गए, 50 बचे, और 17 में से 4 गए, 13 बचे। 13 बोलते हैं हम 1 को, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 1 50 सही उत्तर होगा। अब इस प्रश्न को करने के लिए आप 2 चीजें दिमाग में रख लेना। पहला है कि आप इसको याद रख सकते हो कि जब भी मिनट की संख्या 30 से ज्यादा होगी तो हमेशा हम 17 90 से घटाएंगे। और दूसरा है कि आप 17 90 निकाल सकते हो, कहां से आ रहा है, इसने 1 घंटा उधार दिया। जब 30 मिनट ऑलरेडी थे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और हो गए, 60 और 30 90 बन गए, और 1 घंटा अगर दे चुका है तो 17 बचा, तो 17 90 से घटा दिया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप इसको याद कर लो या आप इसको दिमाग में बैठा लो कि 17 90 कहां से आता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका होमवर्क का है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी ट्रिक्स की अपडेट मिलती रहे। और मुझे बताइए कि अब अगली वीडियो क्या मैं कैलेंडर के ऊपर लेकर आऊं, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।